दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सिंधु नदी तंत्र को बड़े आसान तरीके से समझेंगे कि वो उसका कितनी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, उसके उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, साथ ही साथ है सिंधु जल समझौता क्या है। उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ आती है सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र विश्व की एक बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नदियों की लंबाई के संदर्भ में है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि नदी कहीं आपको ज़्यादा दिखेगी, कहीं आपको कम दिखेगी। क्योंकि नदियों की जो लंबाई है, कभी आपका टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो या आपका कहीं डेल्टा का विस्तार हो जाता हो, जब डेल्टा का विस्तार होगा तो लंबी नदी की लंबाई है क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, जब मान लीजिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हो, कटाव डेल्टा का होता हो, तो नदी की लंबाई थोड़ी क्या कहीं पर मिलेगी आपको, कम है। तो आपका लंबाई के संदर्भ में आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कि उसमें दुआब कौन सा बनता है, उसकी आपका उत्तर से दक्षिण की क्रम में आपको दर्शाइए, या आपका पूरब से पश्चिम की ओर आपका दिखाइएगा। ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ है सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी यहाँ पर आपका कैलाश में आपका बोखरचू हिमनद से निकलती है और ये उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और इसके उत्तर की ओर यहाँ पर आपका लद्दाख श्रेणी और बीच में यहाँ पर जास्कर श्रेणी दोनों के मध्य से बहती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में आपका गिलगित से होते हुए गुंजी नामक स्थान पर एक गहरा गॉर्ज बनाती है 5181 मीटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा गहरा गॉर्ज है। उसके बाद ये आपके यहां से निकलते हुए चिल्हास नामक स्थान पर है। चिल्हास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में है ये आपका पर्वतीय वाले भाग से निकलते हुए मैदान वाले भाग में है, आपके अटक वाले स्थान पर है, मैदानी वाले भाग में प्रवेश करती है। दूसरी चीज आती है कि इसमें 5 नदियां मिलती हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, जब मिठानकोट के पास है, इसमें 5 नदियों का जल मिलता है। उसके बाद कराची के पास से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है, अर्थात यहां से कराची के पास से अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी चीज आती है, इसकी हम लंबाई की बात की 2880 किलोमीटर है। भारत में कितनी है, तो 1114 किलोमीटर है। इसका जो अब्बा क्षेत्र है कि कितने अधिक क्षेत्र से है वो जल ग्रहण करके चलती है, कितना अधिक क्षेत्र में है जल विस्तारित करती है, वो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में ये 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है, ये आपकी सिंधु नदी, ये मैंने कहा बोखरचू से निकलती है। निकलने के बाद में है, मैंने कहा इधर की तरफ आपका कौन सा है, लद्दाख श्रेणी, इधर को आपकी जास्कर, और यहां पर गुंजी नामक स्थान से होते हुए कहां जाती है, आपका पाकिस्तान में है। आपका पाकिस्तान से होते हुए आपका यह मिठानकोट, उसके बाद पंचनद। देखिए, पंजाब क्यों कहा जाता है, पंजाब में आपकी कई बार आप सोचते हैं 5 नदियां बहती हैं। आप का मतलब होता है पानी और पंच का मतलब हो 5, अर्थात जहाँ 4-5 नदियों का पानी है मिलता हो।
अर्थात आप क्या कहते हैं, दोआब क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इंटरफ्लो बिटवीन आपका टू रिवर्स, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। अब हम उसमें पहले 5 नदियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक चीज और है, जो ये है आपकी, देख पा रहे हैं आप सिंधु नदी। सिंधु नदी के जो दाईं ओर अर्थात उत्तर की ओर से जो मिलने वाली नदी है आपका गिलगित है, सियोत है, न्यूब्रा है, इस तरह की है। पाकिस्तान में हम जाएंगे तो पाकिस्तान चिल्लास के पास है सबसे पहले इसमें नदी मिलती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक काबुल, काबुल के बाद इधर को हम गोमल, गोमल के बाद तोची, और तोची के बाद खुर्रम। ये नदियां हैं वो पाकिस्तान की साइड से है, मिलती हैं किसमें, सिंधु नदी में। अब दूसरी चीज है आपका, एक और है हिमालय से निकलने वाली, यही एकमात्र नदी है जो कि अरब सागर में है। वो क्या बनाती है, आपका डेल्टा बनाती है। बाकी आप देखते होंगे भारत में अरब सागर की बहने वाली नदियां हैं आपकी डेल्टा हैं, वो आपकी नहीं बनाती है। अब हम दूसरा चलते हैं कि इसकी एक और है सिंधु जल समझौता पर बात करते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता है 1960 में हुआ, वो किस किस के बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ, और उसमें 3 नदियों का। देखिए हम एक ट्रिक और बता देते हैं, ये नदियों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु नदी तंत्र की, और वो है JCRBC अर्थात JCRBS। जैसे झीलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, और एस से सतलज। एक और पूछा जाता है कि भाई इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसे तिब्बत में है आपका शेरमुख कह देते हैं, सिंगी खबांग कह देते हैं। क्या नाम है इसका, सिंगी खबांग, सिंगी खबांग। मैंने कहा उत्तर से दक्षिण, ये आपका सिंधु हो गई। उसके बाद में ये झीलम, झीलम के बाद है चिनाब। चिनाब नदी है, 2 शाखाएं होती हैं उसकी, एक चंद्रा और एक भागा, और ये वाला स्थान है टांडी में मिलती है। फिर मैंने बताया था बी से ब्यास, ये आपकी रावी आ गई, रावी के बाद में ब्यास, और उसके बाद ये सतलज, जो कि मानसरोवर के पास राकसताल से निकलती है, राकसताल से। ठीक है, अब हमारी 5 नदी हुई। अब हम बात कर रहे थे, पहले दोआब पर बात कर लेते हैं। देखिए दोआब है, मैंने कहा दोनों नदियों के जो आपके मिले हुए उन्हीं के नाम के आधार पर 2-2 अक्षर हैं वो लिए गए हैं। जैसे हम बात करें ब्यास और सतलज के मध्य, ब्यास और सतलज के मध्य दोनों का अक्षर का लिया तो विस्त दोआब। विस्त दोआब। फिर आप देख लीजिएगा रावी और बारी, आपका रावी और आपका ब्यास, इसके बीच में है बारी दोआब, बारी दोआब। उसके साथ चलिएगा रावी और चिनाब के बीच में, तो उसको कहते हैं रचना, और झेलम और चिनाब के बीच में उसको बोल देते हैं चाज या
ये आपका, या छाछ भी बोल देते हैं, छाछ दोआब। और ये आपका जो सिंधु है और इन सबके बीच में जो है उसे हम बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। तो ये 5 दोआब हैं जिसे हम पंचनद, अर्थात हमारा जो पंजाब का नाम है वो आपका पड़ा है। अब हम कर रहे थे सिंधु समझौता का। तो सिंधु समझौता में है जो 3 ऊपर की नदियां हैं, अर्थात सिंधु, आपकी झेलम और आपकी चिनाब। इन तीनों नदियों के जल का 80% उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा और 20% है वो आपका भारत करेगा। बाकी 3 नदियां हैं। 3 नदियां बाकी कौन कौन सी हैं आपकी? रावी है, ब्यास है, सतलज। इन तीनों नदियों का जलों का 80% उपयोग है वो भारत करेगा और 20% जल का उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा। ये आपका सिंधु नदी जल समझौता है। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं झेलम नदी पर। देखिए झेलम नदी है जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है, वहां के बेरीनाग झरने से आपका निकलती है। कहां से निकलती है? बेरीनाग से। बेरीनाग से निकलती है और आपका, आप यहां देख पा रहे होंगे, ये आपका बेरीनाग से निकलती है। श्रीनगर इसी के किनारे है आपका, बसा हुआ है, जिसको अशोक ने बसाया था। एक चीज और है, इसी में एक नदी मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, यहां पर इसे कहते हैं हम किशन गंगा। पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है। कौन सी है ये? किशन गंगा। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसे? इसे नीलम कहा जाता है। और ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है चिनाब में जाकर के मिल जाती है। अब दूसरी चीज आती है कि झेलम नदी, देखिए सिंधु की है, एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब में कहा सिंधु की है एक बड़ी सहायक नदी है। मैंने कहा ये चंद्रा और भागा दोनों के मिलने से बनती है। और केलंग के पास है एक टांडी नामक स्थान पर है, ये आपका मिल जाती है। संयुक्त रूप से इसे चंद्रभागा कहा जाता है तथा इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर है। किसकी? चंद्रभागा की, इसकी चिनाब की। अब नेक्स्ट आ जाइएगा रावी नदी। देखिए रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, जो कुल्लू की पहाड़ी है, ये आपकी है। कुल्लू की पहाड़ियों से के पास एक रोहतांग दर्रा है। उस रोहतांग आपका जो कुल्लू की पहाड़ियां हैं, उन कुल्लू की पहाड़ी के पास में रोहतांग दर्रे के पश्चिम वाले भाग से निकलती है। कहां से निकलती है ये आपकी? रोहतांग दर्रा से। रावी रोहतांग दर्रा से, दर्रे के पश्चिम वाले भाग से है वो आपकी निकलती है। और फिर पीर पंजाल के जो दक्षिण पूर्वी भाग में जो बहती हुई धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है, और तथा सराय सिंधु में चिनाब से, या आपका सराय सिंधु में है आपके, इससे किससे? चिनाब से है वो आपकी मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है आपकी ब्यास। देखिए ब्यास है वो सतलज की सहायक नदी है, और जो हिमाचल में है ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास, जिसे पहले बिपाशा भी कहा जाता था। बिपाशा बसु नहीं, आपकी फिल्म एक्टर वो नहीं,
बिपाशा इसको कहा जाता था। ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। और ये सतलुज में है, हरि के बैराज के पास से है, वो आपका सतलुज में मिल जाती है। अब नेक्स्ट आती है सतलुज नदी। देखिए सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी है मानसरोवर में है, राकसताल झील के पास से निकलती है। और जब वहां से निकलने के बाद ये भारत में है, आप यहां देख पा रहे होंगे उत्तराखंड हिमाचल के पास से आपका ये भारत में है, वो आपका प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद है पंजाब में। पंजाब में होती हुई ये आपका पाकिस्तान की तरफ चलती है। और वहाँ आपका जो एक नदी आती है, कौन सी नदी है? आपकी झेलम, जो झेलम नदी में है आपकी मिल जाती है। झेलम नदी के बाद है, झेलम नदी है मीठानकोट के पास सिंधु नदी में आपकी मिलती है। अर्थात सिंधु नदी जो आपका मीठानकोट पर है, पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद, पंचनद कौन कौन सी हुई? आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये आपकी 5 नदियां हैं। दूसरी चीज और आती है, जो ब्यास नदी है ये रोहतंग दर्रे के पास से ही, ब्यास कुंड से मैंने बताया था, वहां से निकलती है। सतलुज का हमने बताया, सतलुज है वो राकसताल से पास निकलती है। इसे तिब्बत में है लोंगचेन खवांग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? लोंगचेन खवांग। लोंगचेन खवांग, लोंगचेन खवांग के नाम से है इसे जाना जाता है सतलज नदी को। दूसरी चीज है कि आपका पूर्ववर्ती नदी है जिस पर भाखड़ा नागल परियोजना है, इसी नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर है। दूसरी चीज और है कि भाई ये जो नदी तंत्र है पंजाब के मैदान को है एक उपजाऊ भूभाग है वो आपका उपलब्ध कराती हैं। आपका एक और आपने कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपका कि प्राचीन समय में परुशनी नदी के किनारे ही दशराज का युद्ध है वो आपका लड़ा गया। और परुशनी नदी किसका था? रावी का नाम था। रावी को क्या नाम दिया जाता है? परुशनी। इसको महाभारत काल में परुशनी भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसका प्राचीन नाम है वो क्या है, आपका नया नाम क्या है। अब इसमें से क्वेश्चन आपका कि भाई भारत में इस 5 नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो केवल और केवल मात्र भारत में ही प्रवाहित होती है? तो आप देख पा रहे होंगे ब्यास नदी, ये आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है इस 5 नदों में जो कि भारत में ही आपकी प्रवाहित होती है। और अगर हम बात करें कि सतलज नदी पर है, नाथपा झाकरी जो परियोजना है वो आपकी इसी पर है। आप और देखेंगे कि इसमें इसी नदी पर है आपका एक और है आपका कि जो रावी नदी की लंबाई है 775 किलोमीटर है, कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है। एक चीज और आप अगर हम बात करते हैं कि 5 जो नदी तंत्रों को है, दोआबों का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। मैंने कहा पहला क्या है आपका, यहाँ से चलते हैं बिस्त दोआब, फिर बारी दोआब, फिर रचना दोआब, फिर चार, फिर सिंधु सागर दोआब है। ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।